हाय एवरीवन। तो यहाँ पर हम लास्ट वाले ब्लॉग को ही कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की चटनी जो है वो गैस पे इस तरीके से पकाने के लिए डाल दी हुई है। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, जो कि लंच में हम खाएंगे दाल चावल के साथ में। बहुत ही हल्का खाना बनाने का मूड था आज मेरा। नॉनवेज खा के थक गए थे और कुछ नॉर्मल खाना खाना था, तो हमने आज यही सोचा कि दाल चावल और चटनी बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने लिए हरी मिर्ची 3 और लहसुन के कुछ कलीज और जो धनिया पत्ता है वो लिया है, जो कि इसमें डलेगा। और एक साइड में बन रहा है चावल, एक साइड में बन रहा है दाल, जो कि बस कुछ ही मिनटों में हो जाने वाला है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो टमाटर की चटनी जो है वो पकने के लिए डाल दी हुई है। थोड़ा सा मतलब लो फ्लेम में ही इसको पकाना है, ताकि टमाटर का जो अंदर का पूरा जो पोर्शन है वो अच्छे से पक जाए और एकदम से अच्छा टेस्ट आए, सौंधा सौंधा जिसको बोल सकते हैं आप। आग वाला टेस्ट तो नहीं आता गैस में, बट ऐसे ही गैस में ही पका करके हम इसका टेस्ट ले लेते हैं। तो जब पक जाता है तो उसको इस तरीके से प्लेट में इस तरीके से निकाल लीजिए। देन उसके बाद आपको सारे के सारे जो छिलके होते हैं इसके, जो भी मतलब इस तरीके के आप देख रहे हैं जो पक जाते हैं और जो काले हो जाते हैं छिलके जो हैं, उसको आपको कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो वो धो देते हैं, पर धो देने से उसका जो है टमाटर का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पर धो नहीं रही हूँ, आप चाहे तो धो सकते हैं, बट अगर आपको टेस्ट अच्छा चाहिए और मतलब बहुत चटपटा चटनी चाहिए तो मैं यही कहूँगी कि आप उसे धोए ना और इसी तरीके से जो छिलका है वो अपने हाथों से इस तरीके से ही निकाल लें। और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिर आप फोक स्पून से भी निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको ईजी लगे आप वैसा ही कीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है वो टमाटर की चटनी बनानी स्टार्ट की है, छिलका निकाल लिया है और इस तरीके से तीनों के तीनों जो टमाटर हैं सबके छिलके निकाल दिए हैं। बस हम ही दोनों लंच करने वाले हैं, मैं और मेरा बेटा। तो मैंने ज़्यादा चटनी नहीं बनाई है, आप अपने जितने लोग खाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है टमाटर की चटनी जब बनती है, छिलका जब आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे लहसुन कूट करके डालना है। लहसुन जो है बहुत अच्छे से पूरी तरीके से कूट लेना है, ताकि उसकी बड़ी वाली जो कलियाँ हैं वो रह ना जाएँ। और लहसुन जो है वो अच्छे से कुटा करके ही डलना चाहिए, ताकि मुंह में जो है वो बहुत ज़्यादा ना पड़े और चटनी पे पूरा टेस्ट आए इसका। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से कूट के डाल दिया है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो लहसुन नहीं खाते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है हरी धनिया, काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद मैं डालूंगी हरी मिर्च, आपको अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च डालनी है, जैसा आपको टेस्ट समझ में आता है आपको उस तरीके से डालना है। तीखा खाना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम तीखा खाना है तो आप कम डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा चटपटा मैं खाती हूँ। यहाँ पर मैंने डाला है फिर सरसों का तेल। सरसों का तेल पका हुआ नहीं, यहाँ पर हम कच्चा डालते हैं और इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो मतलब 1 स्पून लगभग डाला है जो सरसों का तेल है वो। और सरसों का तेल वाला और लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और इसका जो टेस्ट आता है और क्या ही बताऊँ। यहाँ पर मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। आपको कोई सा भी नमक डाल सकते हैं, चाहे तो आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, बट वाइट वाला नमक मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और इसको इस तरीके से मैशर से मैंने इस तरीके से मैश कर दिया है। आप चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बट मेरे पास हाँ गर्म था तो मैंने इसको मैशर से ही इस तरीके से मैश कर दिया है। बहुत अच्छे से मैश हो जाता है और चटनी 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। मतलब इतने अच्छे से मैश हो जाती है कि आपको कहीं पर भी जो बिल्कुल जो ना मैश किया हुआ वो जो होता है टमाटर, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और बहुत ही अच्छा मतलब दिखता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही मैश किया, बट देखिए चटनी कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई और बहुत ही यम्मी लग रही है। इसको रोटी के साथ भी, चावल के साथ भी, आप जिसके साथ चाहें खा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें जो है वो कच्चा प्याज भी काट के अभी डाल देते हैं। अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप डाल सकते हैं, तो उसका भी टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि मुझे ऐसी चटनी पसंद है बिना प्याज वाली ही। और आप देख सकते हैं यम्मी, बहुत ही यम्मी लग रही है जो चटनी है वो। और आप इसको पूड़ी के साथ में खा सकते हैं और रोटी के साथ में खा सकते हैं, चावल के साथ में खा सकते हैं। लिट्टी चोखा आपने नाम सुना होगा, जो बिहार झारखंड में मिलता है, और लिट्टी चोखा के साथ भी इस तरीके की चटनी यहाँ जो है वो बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यम्मी लगती है, जिसको कि आप बोल सकते हैं आप। मतलब मैं अभी
वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी मेरे मुंह में जो है वो पानी आ रहा है इस चटनी को देख करके। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपने नहीं अभी तक टेस्ट किया हो तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा इस वाले चटनी को। और यहाँ पर मेरा दाल चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैंने निकाल दिया है। बेटा आ गया है स्कूल से और वो लंच करेगा। कभी कभी वो खा लेता है, कभी कभी नहीं खाता है, और आज वो मना कर रहा है। उसने बोला कि मैं चटनी नहीं खाऊंगा, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें जैसा समझ में आता है तुम खाओ। फिर उसने दाल चावल ही खाया और मैंने दाल चावल में ली इतनी सारी चटनी, और मैं तो मज़े से खा रही थी चटनी डाल डाल करके। और मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चटनी दाल चावल। और ये वाला जो टेस्ट है उसका फ्लेवर मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉनवेज में भी इतना अच्छा टेस्ट ना मिले। मतलब कभी कभी जब हम नॉनवेज खा के उब जाते हैं तो हम इसी तरीके का सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं। मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो हमारे यहाँ नॉनवेज ही बनता है। और नॉनवेज जब बहुत ज़्यादा खा के हम जब ऊब जाते हैं तो इस तरीके का सिंपल खाना भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने चावल में चटनी को इस तरीके से मिला दिया है और दाल भी मिला करके मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके मैं इसको इस तरीके से खाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही यम्मी टेस्ट लगता है। और मैंने यहाँ पे जो है अपना लंच स्टार्ट कर दिया है, और मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो चटनी का टेस्ट जिनको मालूम है उनको पता है कि सिर्फ चटनी, बहुत सारे लोग का क्या होता है ना कि सिर्फ चटनी के साथ ही चावल खा लेते हैं, प्लेन चावल। तो यहाँ पे तो दाल भी मैंने मिक्स करके मैं दाल के साथ ही खा रही हूँ। बेटा मना कर रहा था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने बोला कि नहीं मैं सिंपल ही खाऊँगा। तो उसने दाल चावल ही सिंपल ही खाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो खाओ। फिर मैं अपना मतलब टेस्ट लेकर के खा रही थी। और कभी कभी बहुत थकान सी हो जाती है और लंच वगैरह या कुछ डिनर वगैरह कुछ टेस्टी खाने को मिलता है तो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं थोड़ी चूजी हूँ खाने पीने के मामले में। जब तक मुझे कुछ टेस्टी खाना ना मिले तो मतलब बुरा लगता है मुझे। मैं खुद कुकिंग करती हूँ, तो मुझे अच्छा खाना ना भी मिले तो मैं अपने लिए अच्छा कुकिंग कर लेती हूँ, जो मुझे खाने में अच्छा लगता हो जाए, जो जिससे कि मैं अच्छे से खा सकूँ, ऐसा मैं कुछ बना ही लेती हूँ। इस तरीके का है मेरा मूड जो है। तो चलिए लंच करते हैं। लंच ख़त्म हो गया था और अब ये जो क्लिप है ये इवनिंग के टाइम की है। इवनिंग मतलब डिनर जो है वो मेरा बन रहा था। सुबह मैंने जो साग साफ़ किया था वो अभी मैं लाल साग जो है वो बना रही हूँ। यहाँ पे ये पालक पनीर है, क्योंकि दोपहर में ही जो है वो मेरे बेटे ने बहुत ही सिंपल खाना खाया था, तो एक टाइम पर तो उसको खाना अच्छा चाहिए ही होता है, तो इसलिए मैंने पालक पनीर बनाया है। पालक पनीर बहुत अच्छे से खा लेता है वो, और कुछ भी वेजिटेबल्स नहीं खाता, तो बहुत सोचना पड़ता है मुझे उसके लिए लंच या डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने डमरो से उस दिन परचेज किया था, वो जो सामान है वो डिलीवर हो चुका है घर पे। और आप देख सकते हैं ये जो रूम है ये मेरा जो स्टूडियो रूम है वो है। आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं मेकअप के वीडियोज़ बनाती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे उस चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है या जो मेकअप लर्न करना चाहते हैं वो उस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है नॉलेजेबल होती हैं मेकअप में, वही सारी चीज़ें मैं वीडियो बनाती हूँ। तो वही सारी जो जितने भी वीडियोज़ हैं सभी आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप विमेन हैं तो मेकअप पसंद करते हैं तो आप जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया था अपने स्टूडियो रूम के लिए। मुझे टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं लाइव आकर के मेकअप करना स्टार्ट करना था मुझे, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टेबल परचेज किया है। लेकिन सारा का सारा जो टेबल था वो बिल्कुल मतलब इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में आया हुआ था, और भैया आकर के इस तरीके से जो है वो सारा पार्ट निकाल रहे थे और इसको सेट कर रहे थे। रात के 9 बज चुके थे, क्योंकि भैया वगैरह का जो काम वगैरह ख़त्म होता है वो तभी आकर के अपना काम फिर करते हैं। तो परचेज करने के 2-3 दिन के बाद ये जो है वो सेट हो रहा है टेबल जो है वो। तो कुछ इस तरीके से सारा का सारा जो कबाड़ा वगैरह जो था वो भैया ने निकाला, और जितने भी जो आते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी ये जो आप बोलते हैं क्या है यार, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कार्टून, हाँ सॉरी कार्टून बोलते हैं। तो कार्टून जो है वो उन्होंने निकाल दिया सारा का सारा। उसके बाद जितना भी मटेरियल था वो अब ऐड करेंगे एक के बाद एक जो भी है। तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे नट बोल्ट वगैरह थे जो भैया ने निकाला, और कुछ इस तरीके से सारे नट वगैरह जो होते, बहुत सारे नट्स वगैरह थे, क्योंकि टेबल जो थी वो बड़ी थी और कई जगह से ही उनको ऐड करना था इस तरीके से। तो बड़ा ही अजीब होता है यार, ये भैया वगैरह जो कितना अच्छे से काम कर लेते।
मैं यही देख रही थी कि इतने सारे नट बोल्ट थे और भैया ने एकदम से ही मतलब बहुत अच्छे से फिटिंग कर ली थी। और कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। हम लोग भी तो हैं, खाना वगैरह जो बनाते हैं तो खाना वगैरह के लिए हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, हम कैसे बना लेते हैं जल्दी में और कितने सारे आइटम्स बना लेते हैं। जस्ट उसी तरह से इन लोगों का भी वही काम होता है। हम जो लेडीज़ होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं, घर में, बाहर में, ऑफिस भी जाते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें हैं जो हम करते हैं। उसी तरह से इन लोगों का भी काम होता है, सबका अपना अपना काम होता है। और यहाँ भैया ने स्टार्ट कर दिया था, ड्रॉवर वगैरह जो है वो फिटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब पता नहीं मेरा रूम कैसा लगेगा। आप अभी देख सकते हैं जो मेरा रूम है वो बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। और मुझे बड़ा ही टेंशन था कि ये जो टेबल है वो बड़ा मैंने ले लिया है, और जो टेबल का स्पेस जो टेबल लेगी वो काफ़ी स्पेस ले लेगी। मतलब स्टूडियो जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मुझे काम करने में प्रॉब्लम होगी। कभी कभी स्टाइलिंग की वीडियो मैं बनाती हूँ तो मुझे ओपन एरिया चाहिए होता है थोड़ा वॉक करने के लिए, तो वो शायद नहीं हो पाएगा। और ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब तो सामान आ चुका है और मुझे बड़ा ही मन था कि मैं अपने स्टूडियो के लिए एक टेबल लूँ, एक चेयर लूँ, जो कि मतलब जिस पे मैं अपना सारा का सारा काम कर सकूँ, क्योंकि मुझे एडिट करने पड़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी लेट नाइट में बहुत देर तक ही एडिट वगैरह करती हूँ, तो इन सब चीज़ के लिए मुझे जो है एक टेबल और चेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस वजह से मैंने ये टेबल जो है वो परचेज की है। देखते हैं फाइनली कैसा कितना स्पेस लेता है ये और कैसा लगता है। अभी तो बहुत ही मतलब मुझे रूम भी खाली खाली बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अभी रूम के अंदर बहुत सारे कबर्ड वगैरह नहीं बने हैं, तो मुझे जितने भी सामान वगैरह हैं वो रखने में दिक्कत होती है। मेकअप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तो मैंने मतलब मिरर के ड्रॉवर्स वगैरह में एडजस्ट कर दिए हैं, बट बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो मैं बाहर ही मैंने रखा हुआ है और यहाँ पे रखने पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है, इस वजह से मैं रख नहीं पाती हूँ। और मुझे यहाँ पे भी कबर्ड बनवाने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो शुरुआत किया है मैंने यहाँ पे एक काम करना, अब धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। अब देखते हैं, स्टार्टिंग हुई है तो आगे भी सब कुछ हो जाएगा। और इस तरीके से जो है टेबल आप देख रहे हैं स्टार्ट हो गया है फिटिंग होना, और काफ़ी हद तक फिटिंग हो चुका है। और अच्छा लग रहा है मुझे कि चलो मैंने जो सपना देखा था मैं उस पे ही वर्क कर रही हूँ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बट स्टार्टिंग तो मैंने कर दी है। और वो कहते हैं ना कि मेहनत भी मैं कर रही हूँ, काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। आप जब मेरे उस वाले चैनल को देखेंगे, आप जब मेरे उस वाले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे कि उसमें मैंने बहुत मतलब मेकअप वाली वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत मेहनत की है मैंने। और बिना मेहनत के वो कहते हैं ना कुछ होता नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा जो फील्ड है वो मेरा फेवरेट, मेरा पसंदीदा फील्ड है, तो मुझे अच्छा भी लगता है और मैं पूरी रात इसमें काम कर सकती हूँ और पूरी रात में काम करती भी हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं होता। और यहाँ पर टेबल का टॉप जो था वो बहुत ही भारी था, तो भैया ने थोड़ा सा हेल्प ले लिया इनसे, तो इन्होंने थोड़ा हेल्प कर दिया। और इस तरीके से जो टेबल का टॉप है वो भी सेट हो गया है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और देखें कितना लेता है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत ही बड़ा टेबल ले लिया है जो कि रूम को बहुत ही कवर कर रहा है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, छोटा टेबल। देखते हैं आगे क्या होता है, हो सकता है ये टेबल किसी और रूम में शिफ्ट कर दूं या फिर ऑफिस के लिए किसी और रूम को मैं बनाऊं क्या करूं, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं। और ये टेबल का कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ड्रॉवर है ऊपर में एक, और नीचे थोड़ी सी बड़ी ड्रॉवर है, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से छोटा, इसमें मेरे काफ़ी सामान वगैरह आ जाएंगे। ये छोटा ड्रॉवर है, ये बड़ा ड्रॉवर है, सॉरी नीचे, ऊपर छोटा है। और ये जो टेबल है बहुत ही मतलब हैवी है और बहुत ही अच्छा है। डमरू की चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। और फ्रंट में कुछ इस तरीके से लग रहा था, और मैंने जब बैठ के देखा तो वाकई में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने एक ड्रीम अपने लिए जो कंप्लीट की है कि मेरा खुद का टेबल और चेयर हो, तो वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। और देखते हैं नेक्स्ट आगे आगे क्या होता है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।